बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना वीडियो सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे, और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आवाज उठाते ही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता संस्कारी होते हैं, ये बात सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता उदंड नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जो है मैं एक बार सेपरेट वीडियो में बातचीत करूंगा। और लेकिन अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बनना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया, उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में। अगर नेता इतना नहीं कर सकता है, मत जाइए। बसेस भेजा जाएगा आपके घरों पे, पैसों का लालच दिया जाएगा आपको, बोला जाएगा, झंडा दिया जाएगा आपको, एक तिरंगा और एक कमल छाप का झंडा दिया जाएगा, मत जाइए। अगर एक रैली मोदी जी का बिहार में जो है वो भीड़ के हिसाब से फ्लॉप हो गया, अगर भीड़ नहीं पहुंच पाई, फिर मोदी जी पूछेंगे इन नेताओं से क्या कर रहे हो बिहार में, और तब फिर बिहार की हकीकत पे जो है चर्चा होगा वहां पे। समझिए लोग, आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी, मुझे पता है आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं।
मुझे पता है आप लोगों के पास जो है बुद्धि विवेक ज्यादा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में, और इसके पहले मधुबनी में भी आए थे, इसके बाद भी आएंगे अलग अलग जगहों पे। घोषणाएं होगी, योजनाओं का लाभ की बात होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप भीड़ लगा देंगे और भेड़िया धसान होगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि बिहार में सब कुछ चंगा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, टर्मिनल बिल्डिंग का, रनवे नहीं बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे टफेस्ट लैंडिंग जो है पटना एयरपोर्ट पे होता है, नहीं बढ़ रहा है रनवे, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग बना दिया गया। रनवे, जिस रनवे को बढ़ाना था उस रनवे को नहीं बढ़ाएगा। अगर रनवे को ठीक ठाक से बढ़ाया जाएगा, अगर 400-500 मीटर भी बढ़ा दिया जाए, 500 मीटर, तो जो है वहां पे ठीक ठाक एयरपोर्ट हो जाएगा। सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पूरे भारत में, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे, आप जाके पता कीजिएगा। रनवे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का बिल्डिंग भी तोड़ देना पड़ेगा, वो भी जो है एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा, वो भी एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, रनवे नहीं बढ़ाया जा रहा है, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बिना फ्यूचर प्लानिंग का जो है बिहटा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट पे जो है किसी से जो है जाके आप लोग पता कीजिए कि क्या 2 हवाई पट्टी उस पर बन सकता है, क्या 2 हवाई पट्टी बन सकता है उस पर, क्या 12,000 फीट का जो है हवाई पट्टी बन सकता है उस पर। आज स्टैंडर्ड हो गया है 12,000 फीट का हवाई पट्टी, स्टैंडर्ड हो गया है। दिल्ली में 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है अभी, जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसका 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है, 14,000 फीट का, उसमें 4 हवाई पट्टी बनने वाला है। दिल्ली में 4 हवाई पट्टी है, जिसमें 2 जो है 14,000 फीट का हवाई पट्टी है। बिहार में जो है 6-6,500 फीट का हवाई पट्टी जो है पटना में है। अब जरा बताइए उस पे जो है कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोगों को एक बार बिहार का दर्द जो है मोदी जी को बताना होगा, और मोदी जी बिहार का दर्द तभी जान पाएंगे जब आप लोग बेवजह जो है ना रैलियों में भीड़ नहीं लगाएंगे। ये देखिए विकिपीडिया है, विकिपीडिया पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, 2000 मीटर का जो है हवाई पट्टी है पटना एयरपोर्ट का, 2000 मीटर का, यानी 6,768 फीट का जो है 98 फीट का जो है हवाई पट्टी है पटना एयरपोर्ट में। जबकि 3500 मीटर का जो है हवाई पट्टी जो है स्टैंडर्ड जो है अभी स्टैंडर्ड हो गया है 3500 मीटर का। अब बताइए बिहटा एयरपोर्ट पे भी जो है 2 रनवे नहीं बन सकता है, पैरेलल 2 रनवे नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। 12,000 फीट का जो है वहां पे भी हवाई पट्टी नहीं बन सकता है, लेकिन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है 35 किलोमीटर के अंदर 2 एयरपोर्ट नहीं है। अरे भाई एक ही एयरपोर्ट बना दो ना लखनऊ जैसा, एक ही एयरपोर्ट बना दो ना भुवनेश्वर जैसा। हम बड़ा शहर दिल्ली और मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलुरु की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही एयरपोर्ट बना दो ना सूरत जैसा। हम अहमदाबाद की भी बातें नहीं कर रहे, एक ही एयरपोर्ट बना दो ना जयपुर जैसा। और रही बात 35 किलोमीटर की बात, तो कब तक गुमराह करेंगे आप लोग बिहार के लोगों को। सांता क्रूज एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट 35 किलोमीटर की ही दूरी पे है, 22 मील की दूरी पे है। जाके विकिपीडिया पे सर्च मारिए। मुंबई में 2 एयरपोर्ट, दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट पे 350 प्लेन उतरेगा, 350 प्लेन विथ 75 ये प्राइवेट प्लेन का व्यवस्था किया जा रहा है नवी मुंबई में। 350 प्लेन प्लस 75 प्राइवेट प्लेन। अरे एक ही उसके आधे का तो बना दो बिहार में, उसके आधे का। यहां पे जो है वो एक साथ जो है 10 से 12 जो है प्लेन खड़ा हो सकता है, कि 14 प्लेन खड़ा हो सकता है, बस उतना ही का है, उतना ही का 14 प्लेन खड़ा हो सकता है यहाँ पे, जो नया वाला बना है पटना में। और वहां पे 350 का, और साथ में जो है 75 जो है वो प्राइवेट प्लेन का बन रहा है नवी मुंबई में। सांता क्रूज में ऑलरेडी जो है वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है मुंबई में, ऑलरेडी दूसरा ऑलरेडी बन रहा है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है IGI, उससे जो है हिंडन एयरपोर्ट की दूरी कितनी है बता दो ना। बोल रहे हो कि 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ऑलरेडी NCR में हिंडन,
दिल्ली और जेवर भी ऑलरेडी बन रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। बनारस में जो एयरपोर्ट है, बनारस राजधानी तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश का, उतना ही बड़ा एयरपोर्ट बना दो ना पटना में। रनवे का विस्तार नहीं कर सकते हो, झूठ मूठ का टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हो, रनवे का विस्तार नहीं हो सकता है। बिहटा एयरपोर्ट पे जाके आप पता कीजिए, भविष्य में जो है 2 एयर स्ट्रिप चाहिए हर एक एयरपोर्ट पे, 2 एयर स्ट्रिप। एक एयर स्ट्रिप एक हवाई पट्टी के बीच में, दूसरा दोनों 2 हवाई पट्टी के बीच में जो है वो 700 मीटर का गैप होना चाहिए। हवाई पट्टी के बगल में जो है 500 मीटर का गैप होना चाहिए, उसके बाद से बाउंड्री वॉल होना चाहिए। क्या उतना जगह है बिहटा में? फिर क्यों झूठ मूठ का बिहटा में जो है एयरफोर्स का भी जो काम चल रहा है उसको भी जो है गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक बना दे रहे हैं पटना के आसपास? सोनपुर में बना देते ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हाजीपुर में बना देते ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा में बना देते ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अलग जगह पे बिहटा में जगह भी है, अलग जगह पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना देते। झुनझुना दिया जाता है हम लोगों को, और उसी झुनझुना से जो है ना हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है हमें बच्चा समझती है। नहीं चाहिए झुनझुना, मत लगाइए भीड़ आप लोग, बाकी आप लोगों की मर्जी। लगाना है तो भीड़ लगाइए, जाइए रैलियों में, बैनर लीजिए, पोस्टर लीजिए, फिर उधर से मोदी जी देखेंगे, फिर कहेंगे ए जी उसका बैनर ले लो जी, लाओ जी उसका बैनर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर बिहार का दर्द दिखाना चाहते हैं, बिहार की समस्याओं पे बातचीत करना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मत बनिए भीड़, मत जाइए नेताओं के रैली में, इनको पता चल जाएगा ये चीजें। हमें हमारा हक चाहिए, बिहारियों को हक चाहिए। बाकी अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी विक्रमगंज में जो मोदी जी का रैली होने वाला है उसमें बेवजह भीड़ मत बनिए लोग, आप लोग मत जाइए। अपने आप मोदी जी को पता चलेगा कि इस बार बिहार में हमारे रैली में भीड़ क्यों नहीं हुआ। खुद पूछेंगे इन नेताओं से, क्लास लगाएंगे मोदी जी, और फिर बिहार की एक्चुअल समस्याएं जो है ना वो मोदी जी तक पहुंचेगी, और जब एक्चुअल समस्याएं मोदी जी तक पहुंचेगी ना तो बिहार में काम होगा। बहुत समस्या है, बाढ़ से जो है ग्रसित है हम, भ्रष्टाचार से ग्रसित है हम, हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल क्वालिटी का जो है एयरपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ बस टर्मिनल बनता है, बनने से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जब बनता है तो वो नर्क बन जाता है। बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे पीएमसीएच को, 5500 बेड का अस्पताल और 5500 करोड़ का बजट, यानी एक पर बेड 1 करोड़ रुपया। 5500 बेड का अस्पताल और बजट 5500 करोड़, यानी एक बेड पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, एक बेड पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। एस्टीमेट घोटाला नहीं है तो ये क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे जो है मैं लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं अच्छा लगे तो गाली दे देना, ये चीज है। लेकिन बिहार के लिए लड़ना है और बिहार के लिए सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे, कोई कितनी बार भी जेल क्यों ना डाल दे, कोई कितनी बार भी पीएमसीएच में जो है मेरे ऊपर जो है हमला क्यों ना करा दे, कोई चाहे बोले मेरे समर्थन में या ना बोले, मैं अपने बिहार के समर्थन में बोलूंगा। और ये मौका है बिहारियों को बिहार के लिए लड़ने का। नहीं तो फिर चुनाव में ट्रेन का व्यवस्था होगा, स्पेशल ट्रेन का। अभी अखबार में चलने लगा है कि बिहार में जो है 6 बाद चुनाव होगा, 2 चरण में चुनाव होगा। जल्दी मजदूर भाग ना जाए इसलिए 2 चरण में निपटा देना इस बार चुनाव। और 600 ट्रेन कि 6000 ट्रेन, कितना ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी बाहर से मजदूरों को लाने के लिए, ताकि पलायन किए हुए लोग आए यहाँ पे, ठप्पा लगाएं, और ठप्पा लगाने के बाद फिर चले जाए बाहर। ये सारी चीजें अखबार में, न्यूज चैनलों पे, ये सब चीजों पे चल रहा है। एक बिहारी का दर्द एक बिहारी ही समझ सकता है। बिहार की समस्याओं के बारे में बिहार के लोग ही जानते हैं, और इन सारी चीजों को जो है अगर मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग विक्रमगंज में जो रैली हो रहा है उसमें मत शामिल होइए। अपने आप मोदी जी को पता चल जाएगा, अपने आप इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था,
लोग बात सुने, लोग बात समझ गए और लोग नहीं आए। आप लोगों से जबरदस्ती किया जाएगा। आप लोगों के गांव में जब नेताजी आएंगे ना और कहेंगे ना कि चलिए मोदी जी की रैली में, एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाइएगा। हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ। बोलिएगा कि हम लोग चलेंगे मोदी जी की रैली में। नेताजी ये बताओ, हमारे घर पे कोई बीमार होगा तो क्या तुम इलाज कराओगे? अगर अंचल में जो है हमारे खेत का कागज जो है गड़बड़ किया जाएगा तो क्या आप ठीक कराओगे? थाने में अगर हमारा एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होगा तो क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एफआईआर रजिस्टर कराओगे? जब हमारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, सामान चोरी हो जाएगा, पर्स चोरी हो जाएगा, बैग चोरी हो जाएगा और पुलिस वाला उसे नहीं ढूंढेगा तो क्या आप ढूंढवाओगे? क्या हमारे घर पे कोई आपदा विपदा पड़ेगा तो नेताजी क्या आप उस समय हमारे साथ खड़े रहोगे? अगर नेताजी बोले ना तो आप रैली में मत जाना और नेताजी बोले हाँ तो आप रैली में चले जाना। बात खत्म। बाकी आप लोग मोदी जी के रैली के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या आप लोगों के गांव में अगर मोदी जी की रैली में शामिल होने के लिए नेताजी लोग आएंगे और गाड़ियां भेजेंगे तो आप लोग वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दूर तक पहुंचाना और हो सके तो मोदी जी से टैग करना, ताकि उनकी टीम जो है कम से कम जो है इस वीडियो को देखे और पता चले बिहार की रियलिटी। जय हिंद।